नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अखंड ज्ञान पाठ में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर लेख का पठन करेंगे जिसका शीर्षक है सिर जबरदस्ती नहीं झुकाए जाते। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक युग युगीन प्रश्न हमेशा से उछलता रहा है, क्या जीवन में हमें एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है? क्या गुरु के बिना भी ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया जा सकता है? यदि हम स्वीकार कर लें कि जैसे किसी भी सांसारिक विद्या को जानने समझने के लिए गुरु चाहिए, वैसे ही सबसे गहन आध्यात्म विद्या के लिए भी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, तो स्वाभाविक रूप से एक और प्रश्न उभर कर आता है, कैसे गुरु की? वास्तव में गुरु कहते किसे हैं? जो निम्नलिखित कथा आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है वह श्री योगानंद परमहंस जी के जीवन से संबंधित है। उनके इस जीवन प्रसंग के माध्यम से हम इन प्रश्नों के उत्तर भली भांति समझ पाएंगे। यह बात तब की है जब योगानंद परमहंस अपने बाल्यकाल में थे और उनका नाम मुकुंद था। बचपन से ही ईश्वर को जानने की, पाने की, अपना बनाने की चाह मुकुंद में धधकती अग्नि की तरह प्रबल थी। इसी के चलते मुकुंद कभी इस गुरु तो कभी उस गुरु के आश्रम में जाया करता। जहाँ भी पता लगता कि अध्यात्म की जगमगाती लौ की संभावना है, वहीं पर किशोर मुकुंद के कदम बढ़ जाते। एक बार की बात है, मुकुंद एक तथाकथित गुरु के डेरे पर पहुंचा। वहां अध्यात्म के नाम पर एक दिखावटीपन फैला हुआ था। चारों ओर मंत्रोच्चारण चल रहा था। चंदन की मधुर सुगंध से कोना कोना सुवासित था। लंबी लंबी कतारों में दर्शन की अभिलाषा लिए भक्तजन खड़े थे। उन तथाकथित गुरु के नाम के ऊंचे ऊंचे जयकारे गूंज रहे थे। इन सबके बीच से गुजरते हुए मुकुंद उस स्थान पर पहुंचा जहां एक ऊंचे सिंहासन पर वो गुरु आसीन थे। उनके आसपास आगे पीछे दाएं बाएं श्रद्धालु खड़े थे। उन सबकी आंखें श्रद्धा से नम थीं और शरीर कमर से झुका हुआ था। उनके चेहरों पर भक्ति भावों की भिन्न भिन्न मुद्राएं खिली हुई थीं। कोई दोनों हाथ जोड़े खड़ा था तो कोई दंडवत प्रणाम कर रहा था। कोई तो अपने आंसुओं से ही गुरु के चरण पखार रहा था। वहाँ भावनाओं की एक अनुपम झांकी सजी थी। दुनिया की दृष्टि में यह एक अलौकिक धाम का नज़ारा था। लेकिन मुकुंद तो वहाँ होते हुए भी जैसे वहाँ नहीं था। उसके चेहरे पर तिनका भर भी भाव नहीं था। न कोई उल्लास, न कोई श्रद्धा और न ही कोई अभिव्यक्ति। वह इस पूरे दृश्य को एक दृष्टा की भांति निर्लिप्त भाव से देख रहा था। उसकी दृष्टि में यह सब एक विचित्र आडंबर था। सोचने वाली बात है, जहाँ पर एक एक व्यक्ति भाव सागर में डूबा हो, वहाँ एक अकेला व्यक्ति भावहीन पत्थरवत खड़ा हो तो स्वाभाविक रूप से उस पर दृष्टि जाएगी ही। यहाँ भी यही हुआ। वे जो तथाकथित गुरु थे, उनकी दृष्टि जब मुकुंद पर पड़ी तो वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने उसे आगे बुलाया और कहा, ए छोकरे, तू भावहीन है या दृष्टि, मन और बुद्धि से भी विहीन है? मुकुंद के साथ उसके बड़े भाई अनंत भी वहाँ मौजूद थे। वे तुरंत आगे बढ़े और उन गुरु के चरणों में झुकते हुए उद्विग्न स्वर में बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रकृति माई ने इसे सभी क्षमताएं, इंद्रियां और बुद्धि भेंट की हैं। गुरुजी ने कटाक्ष करते हुए कहा, लेकिन इस भाव नगरी में भी यह भाव विहीन और शुष्क क्यों खड़ा है? साक्षात कल्प वृक्ष तेरे समक्ष है और तू अब भी पशुवत धृष्टता से खड़ा है। अरे मूर्ख, लगता है गंगा के तट पर आकर भी तू प्यासा ही रह जाएगा। अनंत ने कहा, नहीं महाराज, दरअसल मेरा भाई थोड़ा लज्जालू है। आपसे पहली बार मिल रहा है, इसलिए संकोच कर रहा है। अन्यथा यह तो सच्चा ईश्वर अनुरागी है और ईश्वर दर्शन की लालसा से ही यहाँ आया है। उन गुरु ने अहंकार पूर्ण तिक्त मुस्कान के साथ मुकुंद को कहा, अच्छा तो यह बात है। ए लड़के, डर मत, इधर आ। मेरे चरणों में नतमस्तक होकर अपनी आत्मा को तृप्त कर ले। तेरे जन्मों जन्मों के सारे कर्म संस्कार भस्म हो जाएंगे। बस तू एक भावयुक्त अश्रु तो टपका के देख। लेकिन मुकुंद फिर भी टस से मस नहीं हुआ। ना कोई भाव प्रकट किया, ना ही कोई प्रतिक्रिया दी। बस एकटक देखता रहा। यह देख उन तथाकथित गुरु के दांत भींच गए। अरे, लगता है अभी भी तेरी आंखों के सामने माया का पर्दा है, इसलिए तू अपने भगवान को पहचान नहीं रहा। मूर्ख, जिसे तू खोज रहा था वह आज तेरे सामने है। हाँ, मैं ही परमेश्वर परमानंद हूँ। यह सुनकर मुकुंद ने बस एक प्रतिक्रिया दी, ठाकेदार हंसी, जिसकी गूंज आसपास सबको सुनाई दे गई, जिसे रोकना स्वयं मुकुंद के बस में भी नहीं था। इधर मुकुंद की हंसी छूटी, उधर गुरुजी अपना आपा खो बैठे।
जो स्वयं को भगवान कह रहे थे वे मानव तो छोड़ो दानवों के स्तर पर उतर आए। आंखें बिल्कुल लाल, उनके नथुने फड़फड़ा उठे, भौहें खींचकर कमान सी तन गई। उनका दुर्दमनीय क्रोधान्माद फुफकार उठा। मुख से शब्द नहीं, मानो अंगार बरसने लगे। क्रोध के आवेग में वे अनाप शनाप बोलते चले गए। भाषा की सारी मर्यादाएं कहीं पीछे छूट गईं। मुकुंद चुपचाप खड़ा यह सब देख सुन रहा था। वह किशोर था और यौवन के पहले पड़ाव पर था, इसलिए शीशा उसके बैग में ही था। उसने अपने बैग से शीशा निकाला, मंच के समक्ष पहुंच गया। गुरु जी को शीशा दिखाते हुए बुलंद आवाज में बोला, देखिए देखिए भगवान का तमतमाता लाल चेहरा। यह सुनकर गुरुजी और भी तमतमा उठे। मुकुंद ने भी व्यंग बाण छोड़ा, देखिए भगवत्ता की लाली आपके चेहरे पर और दमक उठी है। फिर मुकुंद ने गुरुजी की ओर इशारा करते हुए संगत को संबोधित किया, क्या भगवान ऐसे होते हैं जो स्वयं अपनी इंद्रियों पर, इंद्रियों के विषयों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों पर नियंत्रण न रख सके, जो स्वयं अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत न कर सके, वे हमें श्रेष्ठ इंसान बनाना क्या सिखाएंगे? और जब ये सिखा ही नहीं सकते तो फिर ये शिक्षक कैसे, गुरु कैसे? पहले इन्हें स्वयं उदाहरण बनना होगा, तभी ये हमारे अंदर परिवर्तन ला पाएंगे और गुरु के सम्मान से सुशोभित हो पाएंगे। यह सुनकर गुरु जी गुर्राते रहे। मुकुंद तेज कदमों से अपने बड़े भाई के साथ वहां से चला गया। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रसंग की ओर। यह है मुकुंद की पहली भेंट श्री युक्तेश्वर गिरी जी से। मुकुंद एक गली से गुजर रहा था। उसी गली के दूसरे छोर पर खड़े थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी। यद्यपि युक्तेश्वर गिरी जी उससे काफ़ी दूरी पर थे, लेकिन पूर्ण गुरु का ऐसा गुरुत्वाकर्षण था कि मुकुंद स्वयं को रोक नहीं पाया। जैसे चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र की लहरों में ज्वार उमड़ आता है, ठीक उसी प्रकार श्री युक्तेश्वर गिरी जी को देखकर मुकुंद के भीतर ऊंची ऊंची भाव लहरियां उमड़ने लगीं। एक अद्भुत चुंबकीय आकर्षण उसकी आत्मा को खींचने लगा। मुकुंद का हृदय, मन, बुद्धि, आत्मा, संपूर्ण अस्तित्व उस एक आकर्षण केंद्र की ओर खिंचता चला गया, जो थे युक्तेश्वर गिरी जी। जैसे लौ को देखकर पतंगा सुकून पाता है और उससे इकमिक होने के लिए तड़पता है, मुकुंद की स्थिति भी ठीक वैसी ही थी। आगे योगानंद जी अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में विस्तार से बताते हैं कि कैसे युक्तेश्वर गिरी जी ने उन्हें आत्मज्ञान से दीक्षित किया। सुबह का समय था जब मुकुंद युक्तेश्वर गिरी जी के आश्रम पहुंचा। आश्रम अत्यंत साधारण था, लेकिन उसकी हर दीवार, हर कोना दिव्यता से परिपूर्ण था। वहां किसी भी प्रकार का कोई आडंबरी प्रदर्शन नहीं था। हर और अलौकिकता का, प्रेम का, भक्ति का, सच्ची प्रीत का और पवित्र भाव का दर्शन हो रहा था। ज्यों-ज्यों मुकुंद के कदम आगे बढ़ रहे थे, आश्रम की सहजता, सरलता और दिव्यता उसके हृदय को छू रही थी। वह स्वयं भी नहीं जानता था कि उसकी आंखें क्यों भीग गई थी। जैसे जन्मों के बाद आज वह लौटकर अपने घर आया हो, जैसे जन्मों से किसी अपने से बिछुड़ गया था पर आज उस अपने से मिलने आया हो। कक्ष में पहुंचकर मुकुंद ने श्रद्धापूर्वक दोनों हाथ जोड़े और मौन भाव से प्रार्थना की, मुझे ब्रह्म का, ईश्वर का साक्षात दर्शन करा दीजिए। मैं भगवान को देखना चाहता हूँ। यह प्रार्थना सर्वोपरि है। जब कोई जिज्ञासु सच्चे हृदय से ऐसी प्रार्थना करता है तो पूर्ण गुरु की प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहता। ऐसी प्रसन्नता से ओतप्रोत होकर श्री युक्तेश्वर गिरी जी मुकुंद को स्पर्श करते हैं, उसे ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हैं। तत्पश्चात मुकुंद अलौकिक अंतर जगत में प्रवेश करता है। उस अंतर जगत में दिव्य यात्रा करने लगता है। इस दौरान उसे इतनी अद्भुत और दिव्यानुभूतियाँ हुईं कि भावावेश में वह कहता चला गया, एक दिव्य प्रकाश मेरे संपूर्ण अस्तित्व को संतृप्त कर रहा है। मैं असंख्य सूर्यों को एक साथ प्रज्वलित होते देख रहा हूँ। ओह, ये दृश्य कितने अद्भुत हैं। एक अवर्णनीय आनंद मेरे हृदय को झंकृत कर रहा है। मेरे अंदर तो आनंद की बाढ़ आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिव्यता के सागर में तैर रहा हूँ। मुकुंद के ये भाव शब्दों का रूप ले गए। गुरु युक्तेश्वर जी के रूप में साक्षात जीवंत भगवान मेरे समक्ष हैं। उनकी दिव्यता का ऐसा प्रभाव है कि मेरा शीश स्वतः ही उनके समक्ष झुकता जा रहा है। मुकुंद का रोम रोम पूर्ण समर्पण और कृतज्ञता से अभिभूत हो उठा। प्रथम घटना में हठधर्मिता से एक जिज्ञासु के सिर को बलात् झुकाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जितना अधिक दबाव डाला गया उतनी ही स्पष्टता से उसके सामने ढोंग का पर्दाफाश होता चला गया।
वहीं दूसरी ओर न दबाव बनाने की और न ही प्रभाव जमाने की कोई जबरन कोशिश हुई। बस दिव्यता का सहज प्राकट्य हुआ, जिसके सम्मुख सच्चा जिज्ञासु स्वतः ही नतमस्तक हो गया। यही पूर्ण गुरु की पहचान होती है। वे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालते, ना ही किसी आडंबर का सहारा लेते हैं। वे तो ईश्वर का दर्शन करवाकर अपनी दिव्यता का प्रकटीकरण करते हैं। ऐसे में शिष्य का सिर स्वयं ही झुक जाता है। वह जन्मों जन्मों के लिए अपने गुरु का ऋणी हो जाता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।